उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे? अतीक के एनकाउंटर को लेकर आप क्या, अतीक के बेटे और शूटर को लेकर? पत्रकार साथियों, हम मध्य प्रदेश में हैं और हालांकि क्योंकि आजकल न्यूज़ हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले वहाँ पर एक यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की, वो भी एक फेक इनकाउंटर दिखाया। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो और तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर एक माँ बेटी, प्रशासन के लोग बुलडोजर चलाए और सबने उसको देखा जलते हुए, माँ बेटी मर गई। इसी तरह वहाँ पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में एक मुख्यमंत्री जी के स्वजाती की जान चली गई। अभी कुछ दिन पहले बलिया में किसी एक विवाद को लेकर के एक छात्र नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, उसको मार मार करके उसकी जान ले ली। और आज हम ये खबर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। योगी जी कह रहे थे कि माफिया खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। वो मेरे आमने सामने की बात है, नहीं कर पाओगे। वो मेरे आमने सामने और सदन की बात है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दें? मैं कहता हूँ बलिया में जो उनके लोगों ने, मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? क्या कानपुर में जिन अधिकारियों ने, जिस पुलिस कर्मियों ने, जिस प्रशासन के लोगों ने एक माँ बेटी की जान ले ली, बुलडोजर से जल करके मर गई पिता के सामने, मुझे कोई घटना बता दे कि एक पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे? तो ये केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है। भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 100 में 4 बेरोजगार हैं। क्या भरोसा करोगे इस बात को? 100 में 4 बेरोजगार हैं। अतीक कह रहे हैं कि हमको तो मिट्टी में मिला दिया है। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, सपा की कैसी क्या? देखिए, यहाँ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, विपक्ष ने मोर्चा खोला है। नीतीश कुमार जी भी मीटिंग में थे कल दिल्ली में, लेकिन कहीं न कहीं आपकी भागीदारी को लेकर संशय बना हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी भागीदारी लेकर संशय क्यों बना हुआ है? आपके बगल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, केसीआर हैं। अभी मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिला मैं, या नीतीश कुमार जी पहले मिले थे। तो एक कोशिश हो रही है कि कोई ना कोई रास्ता निकले कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ कर रही है। जो सवाल हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि मिट्टी में मिला दें, क्या कोर्ट बंद हो जाए? और फिर एक घटना नहीं है, मैं बात एक नहीं कह रहा, एक घटना। आप बताइए, बुलडोजर से माँ बेटी को जला दिया हो। बलिया में एक छात्र नेता को बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने मार दिया। एक वहीं पर व्यापारी सूदखोरी में लाइव उसने जान दे दी अपनी। एक कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1, फेक इनकाउंटर्स में नंबर 1। तो आप क्या उम्मीद करोगे? क्या संविधान हट जाए, कानून हट जाए?
अखिलेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल था, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होना, जिस प्रकार से आपका आज यहाँ दौरा हो रहा है, विशेष रूप से अरुण यादव जी, सचिन यादव जी मौजूद है, तो किस पर राजनीतिक गलियारों में अलग प्रकार की चर्चा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपका मन क्या कह रहा है? मेरा मन सर अडानी के मुद्दे को नहीं, अगर आपका मन ये कहता हो कि कुछ अच्छे कदम है तो अच्छी बात है। अरुण यादव जी शामिल होंगे क्या सपा में? तुम्हारा मन ये नहीं कह रहा, ये तुम ऐसे ही सवाल कर रहे हो पॉलिटिकल जाने क्या मोदी जी को हराने के लिए सारे एकजुट हो जाएंगे? सवाल देखिए किसी व्यक्ति का नहीं है और एकजुट होने की बात नहीं है। आप ये बताओ, अगर देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, आप सिलेंडर खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? बिजली का बिल देते हैं कि नहीं देते? तो बताइए बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है? अब आप बताइए सिलेंडर की महंगाई कहाँ है? सरकार, मध्य प्रदेश के आंकड़े मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश के आंकड़े अरुण जी को, सचिन जी को बेहतर पता होंगे, लेकिन बीजेपी कहती है 100 में 4 बेरोजगार हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश से अच्छे आंकड़े होंगे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश वाले कहेंगे कि 100 में 3 ही बेरोजगार हैं। क्या आप यकीन कर लोगे आप इस बात को? सर किसान को लेकर आप क्या बोलते हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी का लाने वाले? आपका गेहूं सब ले लिया, किसानों का गेहूं ले लिया, नहीं ले लिया? जब आप पैकेट का लेने जाओगे तो मुनाफा किसको मिला? आप सोचिए, आप नाम मत लो, खाओ केवल आटा। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।